बाप प्रभृति और रुकदस के नाम से आमीन। आप सबको मसीह यीशु में शालोम। आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा और उसके 48वें बाब में से ली गई है और आज की अंजील मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसके 11वें बाब में से ली गई है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल के अंजील मुकद्दस में यूहन्ना इस्तबागी की बात की गई थी और खुदावंद यीशु मसीह ने भी पेशन गोई की थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि तमाम नबियों में सबसे बड़ा नबी वो यूहन्ना इस्तबागी है, क्योंकि वो खुदा के बेटे की राह तैयार करता है। यूहन्ना मसीह की तैयारी पेशन गोई के हवाले से मरकजी हैसियत रखता है। यूहन्ना ऊंट की खाल ओढ़ता और चमड़े का कमरबंद पहनता जंगली टिड्डियां और शहद खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता था। वह तौबा की दावत और गुनाहों की मुआफी का बपतिस्मा देता था। यूहन्ना इस्तबागी गोशा नशीनों की तरह जिंदगी गुजारता था। उसका सबूत हमें यीशु मसीह के अल्फाज से मिलता है, क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता, और लोग कहते हैं कि इसमें बदरू है। खाने और पीने का मतलब सामाजिक दार म्यारों पर चलना था, लेकिन यूहन्ना इस्तबागी इस चीज से मबरा था। उसकी खलवत पसंदी गोशा नशीनी अमूमन बदरूहों पर काबू पाने और उनको अपने ताबे फरमान बनाने के तौर पर ली जाती है। उसने हजूम इकट्ठे नहीं किए, बल्कि कई ग्रोहों को अपनी तरफ राग़िब किया है। और फकी और फरीसी इसकी बजाय कि वो उसको कबूल करते, मसीह की राह को तैयार करते, जो सदियों से मसीह के आने की इंतजार करते हैं, लेकिन वो मसीह को एक नबी और एक बादशाह की सूरत में देखते हैं कि जब वो आएगा तो हमें तमाम रोमी सल्तनतों और तमाम बादशाहों से आजाद करवाएगा। वो यीशु मसीह को एक बादशाह की सूरत में देखते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारे मौजज़ात उनके सामने किए हैं, लेकिन वो फिर भी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह पर हर वक्त इस सोच में लगे रहते हैं कि कौन सी बात ये शरीयत के खिलाफ बोले और हम इसे अदालत तक लेकर जाएं। लेकिन यहूदी कौम एक निजात दहिंदा और रहाई देने वाले बादशाह का इंतजार तो कर रही थी, लेकिन जब यीशु आए तो उन्होंने उसे कबूल करने से वो कासर रहे हैं, बल्कि तौबा और तब्दीली की बजाय अपनी रवैयों और तौर तरीकों को उन्होंने जारी रखा है। यीशु की तरफ गामजन होने की बजाय उसी की मुखालफत की इल्जाम लगाया कि वो मसूल लेने वालों के साथ खाता और पीता और ये खाऊ है और ये शराबी है। यीशु उनकी अयारी, रियाकारी और बुरे कामों को अच्छा नहीं कहता, बल्कि चाहता था कि वो ईमान लाकर बाप की तरफ रजू लाए। यीशु के मौजज़ात और तमाम काम जो यीशु करता था वो उसके निजात दहिंदा होने का सबूत थे। आज हमें अंजील मुकद्दस और आमद के अय्याम हमारे लिए सबक पेश करते हैं कि हम यीशु मसीह की तालीमात को अपनी जिंदगी में शामिल करें और उसको निजात दहिंदा कबूल करते हुए आमद सानी और क्रिसमस की खुशियों में शामिल होने के लिए तैयार हो। खुदावंद आज का दिन हम सब के लिए बाइस बरकत ठहराए। मसीह यीशु के वसीले से आमीन।